पढ़ने का अधिकार होगा ना पढ़ाने का अधिकार होगा। अगर पढ़ाने का अधिकार भी होगा तो सिर्फ एक ब्राह्मण को होगा, और पढ़ने का अधिकार भी होगा तो ब्राह्मण कुल के लोगों को होगा। इसी को गुरुकुल कहा गया, जिसमें केवल एक ही कुल के लोग पढ़ते थे। लेकिन लोगों ने काफी विरोध किया है सरकार के इस पूरे ऑर्डर का। देखिए, विरोध का फायदा ये हुआ, मैंने फिर कह रही हूँ, अगर ये बहुजन नहीं जागे तो तुम्हारे बच्चों के हाथ में कटोरा दे दिया जाएगा, और उसी कटोरे में ना उसी कटोरे में स्कूल में मिड डे मील खिलाया जाएगी, उसी कटोरे में तुम्हें जो है राशन की लाइन में लगाया जाएगा, और उसी कटोरे में फिर तुम्हें तुम्हारे अधिकारों का जो हक मिलना चाहिए, हक देने की बजाय तुम्हें भीख देंगे। तो इस कटोरे पे आने से पहले अपने आप को जागरूक करो, अपने अधिकारों के बारे में जानो। ये तुम्हारी जागरूकता का ही परिणाम है जो यूजीसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो डर गए 2024 का भी चुनाव सर पे है। अगर जनता के बीच में इतना आक्रोश और इतना गुस्सा दिखाई देगा तो लोग जो है इसका असर चुनाव पे भी पड़ सकता है। लेकिन अगर बहुजन नहीं जागे तो ये काम चुनाव के बाद भी हो जाएगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि बीजेपी अगर सरकार चाहेगी तो उसके बाद भी कर सकती। सिस्टम में बैठने की बारी आए, जब एग्जाम की बारी आए, जब इंटरव्यू की बारी आए, तो दोनों का इंटरव्यू एक जैसा लिया जाए, दोनों की जो एग्जाम प्रक्रिया वो एक जैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था को अलग करके गरीब को गरीब रहने देने की साजिश है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक तो शिक्षा महंगी कर दी गई है, दूसरी तरफ ये सरकारें हैं जैसे मोदी सरकार हो गई, बीजेपी सरकार हो गई, ये जो भर्तियां भी नहीं कर रही हैं दलितों के लिए, SC ST के लिए, तो एक तो शिक्षा से दूर हो रहे हैं, फिर नौकरी से भी दूर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में। ये देखिए, मनुस्मृति को लागू करने का पूरा जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो इस देश के अंदर वो शिक्षा से दूर हो जाएंगे, वो पढ़ने नहीं जाएंगे, वो पढ़ाने नहीं पाएंगे। जैसे गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, गुरुकुल में केवल ब्राह्मण ही पढ़ेगा, ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, अन्य किसी भी वर्ग का, वर्ण का या जाति का बच्चा ना पढ़ेगा ना पढ़ाएगा। तो ऐसी व्यवस्था, गुरुकुल जैसी व्यवस्था आज के शिक्षण संस्थान ना पढ़ने देंगे ना पढ़ाने देंगे। हाँ ना लेकिन मोदी सरकार में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी बनी है प्राइवेट, सरकारी यूनिवर्सिटियों में जो भर्ती नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाते जा रहे हैं, उनकी मंशा कैसे देखती हैं आप? इसका सीधा मतलब ये है कि शिक्षा को प्राइवेटेशन कर दें। प्राइवेटेशन होगा तो उसमें क्या है कि हमारे लोगों की जो फीस देने की क्षमता है वो इतनी होगी नहीं, वो फीस नहीं दे पाएंगे। अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए अगर आपको उसमें एंट्री चाहिए तो आप उसकी जो सजावट है, जो उसकी बनावट है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनमें जब आप जाएंगे तो आपकी जो फीस होगी, जो आपकी लैंग्वेज होगी, आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आएंगे। गरीब कमजोर मजदूर का बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के आता है और वहां पे टोटल इंग्लिश में इस तरह की चीजें आपको करी जाएंगी कि आप वहां जाकर के परेशान हो जाएंगे। आपको एक स्टेटस, एक गरीबी का स्टेटस, दूसरा आपको अमीरी और गरीबी के बीच में जो धन वाला स्टेटस है वो देखना पड़ेगा, दूसरा लैंग्वेज आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को लेकर के वो चाहते नहीं कि गरीब का बच्चा जो है अलग पढ़े और अमीर का बच्चा अलग पढ़े। जब देश के अंदर लेकिन ये पूरी प्लानिंग तो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना कि हम बहुजनों के लिए कौन ठीक है? ना तो हमें बीजेपी देना चाहती है हमारे अधिकारों को, न कांग्रेस देना चाहती है। तो फिर हमारे साथ नाटक क्यों करती है? हमें जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी गले लगाने की बात करती है, जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस हमारी हितैषी बनती है, गले लगाती है। तो हमारे साथ तो दोनों ही हमें फुटबॉल समझकर खेल रहे हैं। हमारे अधिकारों को तो देना नहीं चाहती, लेकिन हमारे लिए घड़ियाली आंसू बहा करके हमसे वोट जरूर लेना चाहती है। तो ऐसी पार्टियों से हमारे लोगों को जागरूक होना चाहिए, इनसे सवाल करना चाहिए। आज जो कांग्रेस हमारे लिए बोल रही है, इससे पूछो जब तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम हमारे लिए क्या करोगे? जो आज बीजेपी जिस तरह के भी कानूनों को आगे बढ़ा रही है, उनकी नींव कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में रखी गई थी और बीजेपी उनको पूरा करके दिखा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में SC की ज्यादा अच्छी हालत है OBC की अपेक्षा। OBC के लोग क्यों जो है सड़क पर नहीं आते हैं अपने अधिकारों के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए? देखिए, OBC से ज्यादा अगर बात करें जागरूकता की तो SC में है। OBC तो भैया मंदिर बनवा रहा है, OBC तो बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, OBC जो है राम राज बनवा रहा, वो राम राज लाने में लगा पड़ा है। SC अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा, तो वो अपनी जहां पे उसका हिस्सा बनता है वो लड़ झगड़ के, आंदोलन करके, झगड़ा करके, डंडा खा के और सरकार के ताने झेलकर, सरकार की जो तानाशाही रवैया है, जो कानूनी तौर पर उनको मुकदमे झेलने पड़ते हैं, वो सब झेल जाल के कैसे भी करके वो अपने अधिकारों के प्रति तुरंत जागरूक होता है। वो खड़ा होता है, आवाज उठाता है, सरकार के सामने खड़े होकर हिम्मत से सवाल करता है। यही उसकी है कि उसके जो अधिकार हैं वो सरकार छीनने से डरती है, घबराती है, और अगर छीन भी लेती है तो उसे मजबूरी में वापस करने पड़ते हैं। जैसे यूजीसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 11 घंटे लगातार बैठक हुई है और 11 घंटे लगातार बैठक के बाद में यूजीसी को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम इसको जो है लागू नहीं कर सकते। अगर जनरल के बच्चों से हमने ये SC OBC के पदों को भर दिया गया तो फिर इसमें देश में ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसमें जनता का आक्रोश हमें झेलना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यही राम राज्य है, राम राज्य में न शूद्र पढ़ सकता है न पढ़ा सकता है, और वो उन्होंने शुरुआत कर दी इस बात की। तो
राम राज्य में तो ये सच्चाई है कि राम राज्य में वो नहीं चाहते, इसलिए तो हम नहीं चाहते कि राम राज्य है। हम चाहते हैं हमारे हाथ में भी कलम रहे, हम भी अपनी बात रखें। इस देश में हमारा भी अधिकार इतना ही है जितना राम को चाहने वालों का, इतना भीम को चाहने वाले का है। इस देश में उन लोगों का भी इतना ही हिस्सा बनता है जितना इस देश में राम ने कोई अगर योगदान दिया हो भारत के अंदर, तो इस पे भी लोगों की भावनाएं हाथ हो जाएंगी अगर हम पूछ ले। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का तो योगदान है भारत में। अगर भारत को अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है। डॉक्टर अम्बेडकर को चाहने वाले, उनको मानने वाले लोगों के डर से इस देश के अंदर राम राज्य लाया जा रहा है, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर लोकतंत्र मजबूत हो गया तो फिर राम राज आना मुश्किल हो जाएगा। अगर राम का राज्य, वर्ण व्यवस्था का राज्य अगर अच्छा होता तो इस भारत के अंदर, इस भारत में अभी तक इस देश की कितनी औरतों को सती प्रथा के नाम पर जला दिया होता, कितनी औरतों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती। हर दिन यहाँ पर रोज घटनाएं अखबारों में जो आज खबरें पढ़ते हैं ना, ये खबरें नहीं होती कि आज आज महिला ने यूपीएससी क्लियर करा, आज उस बेटी ने पीसीएसजे क्लियर करा। पीसीएसजे क्लियर नहीं कर रही होती, वो सती प्रथा में अपनी अग्नि परीक्षा दे रही होती। तो इसलिए जरूरी है कि इस देश में संविधान का राज रहे, लोकतंत्र का राज रहे। राम राज ना महिलाओं के लिए अच्छा है, ना दलितों के लिए, ना शूद्रों के लिए, और ना ही इस देश के अछूतों के लिए। तो अब जो है उस पर सरकार कैची चलाने जा रही है और खत्म करने जा रही है यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर का कोटा होता है। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, जो ये बीजेपी सरकार कर रही है, या यूजीसी ने जो 3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया और लोगों में इसका जो आक्रोश देखा, और वो आक्रोश देख करके अब यूजीसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। क्यों फैसला वापस लेना पड़ा? क्योंकि देश भर के अंदर जितने भी एससी ओबीसी थे, उन्होंने उठ करके एकदम इसको काउंटर करना शुरू कर दिया, इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। अगर हम ये कहें कि बीजेपी ये काम कर रही है, इधर इस पर लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है कि एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर को नहीं चाहती है बीजेपी यूनिवर्सिटियों में कि वो पढ़ाएं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राहुल गांधी जी ये बयान दे रहे हैं, इसके पीछे अगर हम जांच करें, ये आपको मैं आज का अखबार दिखा रही हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस है। 2006 में समिति बनाई गई, और 2006 में समिति बनाई गई कि जो टेबल फाउंड करके जो वैकेंसी बची हुई हैं, इनका क्या करा जाए। जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी के शिक्षित होकर के यहाँ फार्म भरने आते हैं, जो नौकरियां लेने आते हैं, उनके साथ क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है कि आप इसके लायक नहीं हैं। इस देश के अंदर आप लायकी की अगर बात करें तो जब चपरासी की भर्तियां निकलती हैं, तो चपरासी की भर्ती निकलने पर भी यहाँ पर पीएचडी होल्डर लोग जो है फार्म भर देते हैं। तो अब आपको ये बताइए कि आपको कैसे योग्य लोग चाहिए? क्या आपकी नजर में योग्य सिर्फ अगड़ी जाति के लोग हैं, जो आगे रहे हैं, जो आगे लपक कर हमेशा हिस्सा ले लेते हैं, वो पहले ही हिस्सा लेते रहते हैं। उसके बाद में जो दलितों का हिस्सा है, जो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन है, उसकी भी हकमारी करने के लिए आप जो अपने यहाँ से कानून फरमान देते रहते हैं। तो ये क्या स्थिति है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही इस समाज के, बहुजन समाज के लिए एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। दोनों के ही जो मंशा है, ये सोचते हैं कि बहुजनों के बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाए, ये पढ़े लिखे ना, ये 5 किलो राशन की भीड़ में लगे रहें। और ये इन बहुजनों को भी समझना चाहिए, तुम 5 किलो राशन की भीड़ में लगे पड़े हो, और जो तुम्हारी नौकरियां हैं वो यहाँ पे अगड़ी जाति के लोगों को जबरदस्ती उनके हिस्से में दी जा रही है। उनसे खाए बच रहा, उनको जबरदस्ती दिया जा रहा है अगड़ी जाति के लोगों को। और जो पीछे जाति के लोग हैं, जो जिनको अछूतों का दंश झेलना पड़ा है, उन लोगों का जो हिस्सा बनता है, उनको उनके हिस्से की बराबरी भी नहीं दी जा रही है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर करीब 7% कोटा अभी तक पूरा कर पाई है ये सरकारें, जबकि जो करीब 15% रह जाता है, उससे बुरी हालत है ओबीसी की, वो केवल 3 या 4% है। आखिर ये जो एससी एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, ये अपने अधिकारों को लेकर यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर बनने के लिए ये इनको पीछे धकेला जा रहा है, फिर ये प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको शायद जानकारी हो, 25,000 जो वैकेंसी हैं वो अभी भी खाली पड़ी हुई हैं ड्यू में, और ये 25,000 लोगों को रोजगार मिलता, इनके घर, इनके बच्चे पढ़ते, इनको अच्छा जीवन स्तर, इनका जीवन स्तर उठता, ये सोचने समझने की इनकी बुद्धि विकसित होती। तो जब एक ही यूनिवर्सिटी का डाटा ये कहता कि 25,000 जो नौकरियां हैं वो ये ड्यू खा के बैठी हुई है, अब कोशिश ये करते हैं कि इनकी नजर इस पर ये भी खटकती है कि ये लोग नौकरियों में ना आए। फिर जो खाली जगह पड़ी होती है, इनकी नजर इस पर भी खटकती है कि इस मलाई को हम चाट लें अपने लोगों को, और तो किस तरह से चाटें। तो इस तरह से यूजीसी ने जो ये अपना नोटिफिकेशन जारी किया, इस तरह का जो इन्होंने कहा, बयान दिया कि भाई जो भी खाली पड़े हुए पद हैं उन पर जो है अगड़ी जाति के लोगों को जनरल कैटेगरी से भर लिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के लोग एससी एसटी ओबीसी के हिस्सेदारी कैसे खा सकते हैं? और जो संवैधानिक जो दायरा है, उस दायरे में जिनका हक है उनको दो ना, ढूंढ कर उनको दो ना। आप क्यों नहीं निकालते वैकेंसी?
आप वैकेंसी निकालते नहीं, वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें उनकी छटनी इस तरह से करेंगे। उनके तो साथ में आप इंटरव्यू में ही ऐसा करते हैं कि जब आप किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति से इंटरव्यू करते हैं तो आप ये पूछते हैं आपको क्या खाने में पसंद है, लेकिन जब आप किसी बहुजन बच्चे का जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपको ऐसे सवाल देते हैं जो देश और दुनिया के भी बाहर के होते हैं, अटपटे सवालों के साथ आप उनको उलझाते हैं। तो जो द्रोण बैठे हैं वो चाहते ही नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का बहुजन बच्चा आगे आए। बहुजन बच्चों को तो चाहते हैं कि वो चपरासी बने रहे, वो नीचे रहे, वो चाकरी करते रहे, और शिक्षा के क्षेत्र में यदि वो आ गए, और खासकर आजकल वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जो बहुजनों के बच्चे हैं वो जागरूक हो रहे हैं। वो जागरूक हो रहे हैं क्योंकि शिक्षा संस्थानों में जाएंगे, जैसे अभी हेमलता बैरवा का शिक्षा संस्थान में एक ही टीचर ने पूरे शिक्षा संस्थान को यह संदेश दे दिया कि शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, सावित्रीबाई फुले। तो ऐसे ही ये घबराए हुए अगर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के केंद्रों में ये लोग आ गए तो ये जो है देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूती से तैयार कर देंगे। जो दलित इंटेलेक्चुअल है वो कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य जंगल में नहीं है, शिक्षण संस्थानों में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए हैं। पहले द्रोणाचार्य जंगल में होते थे, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए वो धनुर्धारी अर्जुन को बना देते हैं और एकलव्य को किसी भी तरह की प्रतियोगिता में शामिल होने से रोक लेते हैं। ऐसे ही अब जो जितने द्रोण थे वो सब यूनिवर्सिटी में जाकर बैठ गए। यूनिवर्सिटी में जाकर के वो लोग बैठे हैं जो इस विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं कि इस देश के अंदर मनुस्मृति की जो बात है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए जो नारियों के लिए, जो इस देश के अंदर दलितों के लिए, अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए एक ऐसी सोच रखते हैं जिसमें उनको केवल दास गुलाम बना के रखा जाए। तो ऐसी सोच वाले लोग यूनिवर्सिटियों में आज बैठे हुए हैं।